नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में मैंने क्या कहा था। बोरिंग एक्सपायरी कल होगा महासंग्राम, और मैंने कुछ इस तरह से बोला था कि मार्केट में एक बुलिश चैनल है और 22,535 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक मार्केट में हम बेरिश नहीं हो सकते, शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। दो लेवल दिए थे शॉर्ट करने के लिए। मैं सबसे पहला लेवल था 22,535 और दूसरा था 22,700। ये दो लेवल दिए थे और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने यहाँ पर इस तरह से एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ था। यहाँ पर आपको देख सकता है कि ये लेवल था 22,535 और दूसरा था 22,708। तो ये दो लेवल थे। यहाँ पर सप्लाई जोन हो सकता है, यहाँ से मार्केट एक डिप दिखा सकता है 22,710 708 के आसपास। ये जो जोन है यहाँ पर से मैंने बोला था सुबह में ही, मार्केट में खुलने से पहले यहाँ पर मैंने बोला था फ्लैट ओपनिंग, और कल के दिन पूरा लॉजिक क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था। और ये जब ये जो चैनल थी, चैनल के अंदर जब तक है तब तक मार्केट में हम बेरिश नहीं हो सकते। दो ही लेवल है शॉर्टिंग के लिए। अगर मार्केट ये चैनल तोड़ती है और ये लेवल के नीचे जाता है तो शॉर्ट करेंगे, इधर फिर यहाँ पर से हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं क्या ऐसा हुआ। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि मार्केट में सबसे पहले मार्केट सीधा सीधा पहले तो ऊपर चलता है। एग्जैक्ट ये लेवल तो आया ही नहीं हमारा, यानी कि जो चैनल थी, चैनल तो ब्रेक करने का सवाल ही नहीं हुआ। यहाँ पर ये 535 लेवल तो टेस्ट भी नहीं हुआ। सीधा सीधा मार्केट ऊपर चलता है, यहाँ पर ऊपर ऊपर ऊपर, और यहाँ पर 22,700 पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट वही लेवल से मार्केट में थोड़ा बहुत एक डिप भी आया, एक अच्छा खासा डिप आया। 22,710 708 जो बोला था, वहीं से मार्केट में एक डिप आया और ये लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा डिप आया। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये जो बुलिश चैनल थी उसके ऊपर क्रॉस कर दिया था, तो इसको ही यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया। और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था ये हमारा एसएल था, यानी कि ये जो लेवल था ये हमारा एसएल बन गया था। तो ये जैसे ये ब्रेक होता है हमारा व्यू चेंज हो जाता है, हम बेरिश से बुलिश हो सकते हैं। और यही होता है प्राइस एक्शन। मार्केट में जो स्ट्रक्चर चलता है दोस्तों, तो हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। इस तरह से मार्केट जब चलता है तो जैसे ही अगर कोई ये लो ब्रेक होता है, ये लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेवल हमारा था 22,700 का, लेकिन जब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है और जैसे ये मार्केट रिवर्स होता है और इसको टच करता है और ये मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट मीन्स कि हम गलत हो गए, हमारा व्यू गलत हो गया और मार्केट अगेन ऊपर की साइड बढ़ सकता है। तो आज बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला। हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा मोटा एक यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन ये स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, और ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो गया और यहाँ से हम एक और बार बुलिश वेव में यहाँ पर बैठ गए और यहाँ पर हमको कंटिन्यूस यहाँ पर देखने को मिला बहुत तगड़ी वाली रैली। और सेकेंड लेवल मैंने दिया था ये वाला, यहाँ पर कहीं दिया था 22,843 यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में दिया था 22,845 के आसपास। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस मिल सकता है, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा या फिर करेक्शन यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर ये कितने बजे बोला था वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 12:48 पर 48 मिनट पर यहाँ पर मैंने बताया था, और वो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ पर है वो। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ कहीं 48 यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर था तभी मैंने बोला था कि भाई मार्केट में ये लेवल है, उसको टच नहीं किया था। तब मैंने बताया था कि भाई मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर करेक्शन यहाँ पर दिखा सकता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टाइम यहाँ पर कंसोलिडेट होता है मार्केट। यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट होता रहता है। यहाँ पर ये पर इस जगह पर साइडवेज, लेकिन अगेन यहाँ पर एक बार हमारा लेवल ब्रेक होता है। ये जो लेवल है ये हाई निकलता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अगेन एक बार गलत हो गए। तो यहाँ से हमें फ्लिप एंट्री बनानी है। तो फ्लिप एंट्री कैसे बनाते हैं, अगेन ऑर्डर ब्लॉक और स्टॉप ऑर्डर फ्लो चेक करके यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक अगेन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, दिस इज़ अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और वहीं से मार्केट ने एक बाउंस दिखाया है। दिस इज़ अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी क्या यार, चलो क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल और एक बाय इम्पल्स इम्बैलेंस के साथ मार्केट ऊपर गया। ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और फिर वापस जब मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से हमने एक और बार बाय किया, और एक और बाय करते ही हमको एक अच्छी खासी रैली कंटिन्यू देखने को मिली यहाँ तक। तो आज बेहतरीन ट्रेड हुआ, हमारा व्यू गलत रहा लेकिन फिर भी मार्केट में पैसा दिया और वन साइडेड पैसा दिया।
और जो लोगों ने यहाँ पर बाय किया रहेगा और होल्ड किया होगा उन्होंने तो आज तगड़ा कमाल का पैसा बनाया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से ट्रेड करना होता है, भले हमारा लॉजिक कभी कभी फेल हो जाता है लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है। और मैं इसीलिए बोलता हूँ लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स पर ट्रेड करना ज़रूरी है ताकि आपको स्टॉप लॉस लेना समझ में आए, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, कहाँ पर निकलना है। यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, बहुत तगड़ा वाला गिरावट आने के बावजूद यहाँ पर एक हमको ट्रैप किया गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, हमें दूसरी एंट्री यहाँ पर मिल गई, इधर मिल गई। यहाँ पर से मार्केट जब नीचे आ रहा था ये ब्रेक अगेन ब्रेक हो गया, वापस से यहाँ से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो फिर भी हमने हमारा व्यू गलत होने के बावजूद भी अपना पैसा बनता है। तो इसी तरह से दोस्तों ट्रेड करना है और यहाँ पर आपको जो लेवल्स दिए जाते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर आपको जो बताया जाता है वो पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है। खैर आज बात अलग हो गई, यहाँ पर ये जो बोला गया था बोरिंग एक्सपायरी वो बिल्कुल गलत हो गई। मार्केट पूरी तरह से वन साइडेड अप साइड रैली दिखाता हुआ यहाँ पर मार्केट ऊपर चलता रहा, लेकिन फिर भी पैसा बना। दोस्तों पैसा बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज भी पैसा बना है। तो अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो यहाँ से अब सब कुछ लीड कर देंगे और पहले से एनालिसिस शुरू करेंगे। आपके सामने मैं सब कुछ कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा क्या हो रहा है। तो आ जाते हैं डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर हमको दिख रहा है कि भाई मार्केट में ऑल टाइम हाई लग चुका है, अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था ये टूट चुका है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर था वो टूट चुका है, ऑल टाइम हाई लग चुका है और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो अब मार्केट कहाँ पर जा सकता है? तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि भाई मार्केट में कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो मार्केट सेलिंग भूल जाओ अभी फिलहाल, लेकिन इंट्राडे में दोस्तों दोनों मौके मिलते हैं, सेलिंग का भी मिलता है और बाइंग का भी मिलता है, तो वो हम ढूंढेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के लिए और इक्विटी सेगमेंट कैश सेगमेंट के लिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मार्केट अभी भी बुलिश है, यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। कौन से लेवल तक वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक्सटेंशन लगाते हैं, एक्सटेंशन लगाने के बाद हमको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहला लेवल हमारा आ रहा है, तो देखिए ये एक डिप है, यहाँ पर ये जो लेग था सबसे पहले ये लेग उसको मार्केट ने तोड़ दिया, करेक्ट। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये लेवल आ रहा है हमारा 23,050 के आसपास का, 23,050 से लेकर 23,100। तो ये जो जोन है डेफिनेटली हमारा ये जो जोन रहेगा वो हमें रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। दिस जोन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब ये क्यों है, आप समझदार है, समझ जाएंगे। आपको मैं दिखाना चाहूँगा 1 घंटे के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस मार्केट ऊपर चला है, ऊपर चला है, ऊपर चला है, तो एक हल्का फुल्का पुल बैक आ सकता है। तो वो पुल बैक का लेवल ही यहाँ पर है, ये जो मैं बता रहा हूँ 23,060 का जो लेवल है, 60 से लेकर 100 के बीच में ये जो लेवल है, यहाँ से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ये वन साइडेड एक भी रेड कैंडल के बिना मार्केट आज पूरी तरह से ऊपर गया है। 1 घंटे के चार्ट, 1 घंटे की चार्ट है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर जिन्होंने बाय किया रहेगा यहाँ पर वो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो एक हल्का फुल्का एक पुल बैक आ सकता है। वो पुल बैक कहाँ तक आएगा वो हम चेक करते हैं। अगेन उसके लिए हम यहाँ से एक फिब लगाते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगेन हमारा लेवल, सबसे पहला लेवल आ रहा है ये वाला जो कि हमारा ऑल टाइम हाई है। तो डेफिनेटली दिस कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। तो इसके नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे, उससे पहले शॉर्ट करने का भूल जाओ। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स ही रहेगा। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक हमारे लिए बाय ऑन डिप्स है। क्या है? बाय ऑन डिप्स। इस तरह से ही मार्केट को ट्रेड करना है। तो ये सबसे पहला लेवल आ गया। अब आ जाते हैं 15 मिनट इंट्राडे के चार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। तो सबसे पहला तो ये लेवल आ गया जो कि हमारा 22,800 के आसपास आ रहा है। 22,800 हमारा तगड़ा वाला सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पर एक और ये देख सकते हैं कि एक बड़ी सी रेड कैंडल नीचे, मतलब ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये जो विक है, ये जो विक है, ये विक एक सेलर्स की थी। यहाँ पर सेलिंग आया था, सेलिंग आया लेकिन अगेन बाइंग में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज अ सेल कैंडल और फिर मार्केट में बायर्स आ गए। तो ये अगेन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है जो कि हमारा लेवल आ रहा है अगेन 22,800। तो पहला, तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा 22,800 के आसपास आ रहा है।
और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हमारा 23,060 से लेकर 100 के बीच में आ रहा है, करेक्ट। तो ये दो लेवल्स हैं हमारे लिए कल के दिन के लिए, शुक्रवार के दिन। अब इतनी बड़ी रैली आई है आज, इतना कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर मैं आज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मार्केट में ट्रैपिंग हो, तो उसके चलते यहाँ पर कंसोलिडेशन हो, तो ये अब कंसोलिडेशन कल होने वाला है, तो तैयार रहेगा। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमारा जो ABC का था, सॉरी 1 2 3, यहाँ पर मैंने 3 कैलकुलेट किया था, ये 4 और ये 5 इस तरह से कैलकुलेट किया था, लेकिन ये अब ये क्या हो गया, ये 3 जो है वो एक्सटेंड हो गया, 4 अब यहाँ पर बनेगा और 5 यहाँ तक इस तरह से जाएगा। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह से हम अगर इसका एक्सटेंशन गिनते हैं तो ये कौन से लेवल पर आ रहा है, 161% एग्जैक्ट वही लेवल पे हमारे साथ कोइंसिडेंस कर रहा है 23,060 के आसपास। तो डेफिनेटली दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। मैं मार्क कर देता हूँ ये लेवल 23,080 से लेकर 23,100 के बीच में। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कल शुक्रवार है, वीकेंड है, तो यहाँ पर हमको, और ये हमारा जो फर्स्ट लेग है उसका एक्सटेंशन है, जो ये थर्ड लेग सबसे लंबा होता है, तो ये यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर चॉपिनेस, साइडवेज मार्केट, ट्रायंगल पैटर्न, बहुत सारा नाटक होगा फोर्थ वेव में। तो ये फोर्थ वेव डीपर रिट्रेसमेंट भी ले सकता है, यहाँ तक भी ले सकता है, यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल निकल के आ रहा है, ये जो 23,070 से लेकर 23,100 के बीच का जो लेवल है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। कल हम देखेंगे इस पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब डाउन साइड में सपोर्ट थोड़े और देख लेते हैं, कहाँ पर और सपोर्ट बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं थर्ड लेग यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन प्लस प्राइस एक्शन वो समझना ज़रूरी है। कंप्लीटली प्रिडिक्शन के भरोसे नहीं चल सकते कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए आज ही हमने एग्जांपल देखा, हमारा व्यू था 22,700 से मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन नहीं गिरा, तो हमने फ्लिप एंट्री बना ली। तो इसी तरह से हमें अलर्ट रहना है और एकदम फ्लेक्सिबल रहना है, इम्प्रोवाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। तो फिलहाल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 23,080 से 23,100 के बीच में से मार्केट रिट्रेस कर सकता है। तो वहाँ से रिट्रेस करेगा तो पहला लेवल हमारा यहीं कहीं आ रहा है, ये वाला जो जोन है, ये जो ब्लू जोन 22,800 के आसपास हमारा पहला जोन आ रहा है, सपोर्ट जोन। और सेकेंड लेवल आ रहा है यहाँ कहीं आ रहा है। अब जहाँ जहाँ आप देखोगे फिबोनाची और कैंडल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर भी एक रेड कैंडल बनी थी, सेलिंग आया था, लेकिन सेलर ट्रैप हो गया और वापस चला गया। तो ये कौन सा लेवल है, अगेन 22,700। तो ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब कुछ अलाइंड होता है। अब फिबोनाची टूल और जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल सिंक में ही होता है। आप कभी भी कोई भी जगह पर मार्केट में आप देख लो, लेकिन कहाँ से घूमेगा उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो लेवल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल टू लेवल ट्रेड करना ज़रूरी है। तो सेकेंड लेवल हमारा ये निकल के आ रहा है 22,700 का, और अगर ये ब्रेक होता है 22,700 ब्रेक होता है तो फिर फर्दर मार्केट ड्रिफ्ट होगा और ये यहाँ पर अगेन यहाँ तक आएगा 22,400 तक, ये लेवल तक आ सकता है। कौन सा है, ये लेवल तक, जिसकी आशा मुझे बहुत कम है इतना डीपर, क्योंकि ये पूरा इतना रैली गया है तो ये फोर्थ वेव इतना डीप तो नहीं आ सकता है फिलहाल। यहाँ तक तो उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आने को आ सकता है, लेकिन जिस तरह से मार्केट भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है, उतना नहीं। तो मैक्सिमम हम डीप जो देखेंगे वो यहाँ तक आ सकता है, 22,700 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फोर्थ वेव यहाँ तक रिट्रेस हो सकती है। उससे ज़्यादा मैं रिट्रेसमेंट नहीं देख रहा हूँ। और फिर फिफ्थ वेव जो चलेगी वो कितनी बनती है, छोटी सी बनती है या एक्सटेंडेड बनती है, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और अप साइड में एक और लेवल हम निकाल लेते हैं फॉर सेफर साइड कि अगर ये समझ लो 23,080 फेल हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर अगेन एक फिब लगाएंगे, यहाँ से लेकर ये फिब लगाते हैं, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट आया है, और आप देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम का डब्ल्यू फ्रेम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बड़ा डब्ल्यू बना है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू बना है तो उसकी हाइट जितना तो जा ही सकता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस ऐसे फ्लो में तो नहीं जाएगा, सीधे सीधे तो नहीं जाएगा, ये ऐसे 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 करते जाएगा। तो हम इंट्राडे में वही लेवल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल मार्केट बुलिश है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यहाँ पर हमें इंट्राडे के लेवल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल कौन सा आता है वो चेक करने के लिए हम यहाँ से एक फिब लगाएंगे, और फिब लगाते ही हमको नेक्स्ट लेवल मिलता है ये वाला लेवल, जो कि आ रहा है 375, यानी कि 23,400। सेकेंड लेवल, सेकेंड हॉल्ट हमारा यहाँ कहीं आएगा
जो हमारे लिए एक डेफिनेटली ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 161% का रिट्रेसमेंट लेवल है जो बहुत काम करता है। अक्सर देखा गया कि फिबोनाची में ये लेवल जो है 61% का, वो बहुत ही तगड़ा वाला होता है। यहाँ पर डेफिनेटली हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन अगर मार्केट अगेन समझ लो गैप अप ओपन हो गया और बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट, बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए लोग कि भाई भगाओ भगाओ मार्केट को और ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ से तो गिरना ही गिरना है। मैं तो उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन चलो बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश लोग होते हैं तो यहाँ से नहीं, पर सोचते कि यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से तो डेफिनेटली गिरना है दोस्तों। तो ये सेफर साइड हमारा 23,400 का लेवल मैंने आपको बता दिया। मैं तो यहीं से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल यहाँ से हमको एक थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये लेवल से, ये जो रेड जोन है, यहाँ से ही हमको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आज के लेवल्स आपको समझ में आ गए, मज़ा आया आज। तो शेयर कर दीजिए, आपको पता है क्या करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।